नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कबीरदास और रहीम के दोहों की। जो इनके दोहे हैं वो हमको परिश्रम और मेहनत और गरीबी इसके बारे में बताते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि गरीबी से बाहर निकलने का असली रास्ता मेहनत और परिश्रम है। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती बल्कि सोच की भी कमी होती है। तो आइए जानते हैं संतों की वाणी हमें क्या सिखाती है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक करना, और इन संतों के बारे में आप क्या जानते हो अपनी राय देना। तो दोस्तों बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। कबीर का एक दोहा है। उस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर निशा। इसका भावार्थ कहता है कि लगातार अभ्यास और मेहनत से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। कहते हैं कि जिस तरह रस्सी के बार बार घिसने से पत्थर पर निशान बन जाता है, उसी तरह निरंतर परिश्रम से इंसान गरीबी से भी निकल सकता है। और ये दोहा है, हमको इससे क्या प्रेरणा मिलती है? हमको इससे ये प्रेरणा मिलती है कि आज की डेट में कोई अपने सोच से कमज़ोर है, कोई अपनी परिस्थितियों से कमज़ोर है। तो दोस्तों अगर आप गरीब हो तो यह आपकी स्थायी पहचान नहीं है कि हमेशा के लिए ये चीज़ रहेगी। यानी परिस्थितियाँ जो कमज़ोर होती हैं वो हमेशा के लिए रहेंगी, ये कोई स्थायी नहीं है। मेहनत आपका भाग्य बदल सकता है। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, 2-4 पंक्तियों की। एक गरीब किसान रोज अपनी झोपड़ी के बाहर बैठता और गणित सीखा करता था। आसपास के लोग, पड़ोसी वगैरह उसकी मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन सालों की मेहनत से वही इंसान गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। तो दोस्तों लगातार मेहनत से, जो निरंतर मेहनत होती है, उस मेहनत से इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है। वही जो दोहा में बताया गया, जो कबीरदास का दोहा है, करत करत अभ्यास के, इससे इंसान एक न्यू स्टार्ट करने से एक अपना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है। एक रहीम का दोहा है। रहीम लिखते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। भावार्थ जो है, ये दोहा क्या कहता है? ये दोहा हमको ये बताता है कि रिश्ते और मेहनत का धागा बहुत नाजुक होता है। अगर इसे तोड़ दिया तो दोबारा जोड़ने पर भी गांठ रह जाती है। कहते हैं जीवन में गरीबी हो तो भी रिश्ते निभाइए और मेहनत का धागा मत तोड़िए। और इस दोहे से हमको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसमें ये बात कहते हैं कि गरीब इंसान के पास अगर रिश्ते और ईमानदारी है तो उसके पास असली पूंजी भी है, और वो है ईमानदारी और लगन की। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। इस दोहे का भावार्थ है ये। कहते हैं कि जो इंसान अपने अंदर की बुराइयों, आलस और लालच को जला देता है, वही मेरे रास्ते पर चल सकता है। गरीबी का असली कारण हमारी आदतें और सोच हैं। कहते हैं कि अगर आप गरीबी से निकलना चाहते हैं, आज की डेट में हर बंदा गरीब से निकलना चाहता है, काफ़ी मेहनत करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी परिस्थितियाँ उसे दबा देती हैं। तो कहते हैं कि तो सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को जलाइए, क्योंकि हमारी बुरी आदतें ही हमको आगे नहीं बढ़ने देती। कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसका भावार्थ ये है, कहते हैं कि
यहाँ पानी का मतलब है विनम्रता, जो दोहे में बताया गया है। कहते हैं कि पानी का मतलब है विनम्रता और धैर्य। अगर इंसान के अंदर धैर्य और नम्रता नहीं है तो चाहे उसके पास कितना भी धन हो, वह गरीबी जैसा जीवन जीता रहेगा। तो दोस्तों, इस दोहे से हमको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे हमको ये सीख मिलती है कि गरीब इंसान के पास पैसा नहीं हो, लेकिन धैर्य और नम्रता हमेशा उसके पास होना चाहिए। यही उसकी असली ताकत है। इसी पे एक आधारित कहानी है। कहते हैं कि एक गरीब दर्जी था। लोग उसके पास कपड़े सिलवाने नहीं आते थे, क्योंकि उसके पास बड़ा दुकान नहीं था। यानी खोखा जो था, जो बना चुना, हर एक अच्छे तरीके से मेंटेनेंस नहीं था उसके पास। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज़ साफ सुथरे कपड़े पहनकर मुस्कुराकर बैठता था। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और धैर्य से प्रभावित हुए और उसका काम बढ़ने लगा। यही रहीम और कबीर का संदेश है। मेहनत और धैर्य गरीबी की जंजीर तोड़ देता है। कबीर का दुआ है, साहिब मेरा एक है, दूजा कहूँ न कोई, जो दूजा कही बुझाऊं, साहिब खड़ा न होई। कबीर कहते हैं कि असली मालिक एक है, मेहनत और ईश्वर। अगर इंसान मेहनत कर भरोसा करता है और भक्ति से जुड़ा है तो मेहनत करने वाले को और तो कहते हैं कि कोई भी गरीबी उसे रोक नहीं सकती। और इनका ये भी कहना है कि गरीबी से निकलने के लिए मेहनत को ही भगवान मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज कबीरदास और रहीम, उनके संदेश हमको यही सिखाते हैं कि गरीबी से निकलने का असली रास्ता जो है मेहनत और धैर्य है। वो कभी गरीब नहीं रहे। गरीब होना पाप नहीं, लेकिन आलसी होना सबसे बड़ा पाप है। तो दोस्तों, जीवन में एक बात याद रखो, मेहनत से अमीरी आती है, धैर्य से सम्मान मिलता है और भक्ति से जीवन सफल होता है, सत्संगों से। आइए कुछ और दोहे हैं, उनसे हम बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से दोहे हैं रहीम और कबीरदास जी के। अगर इन दोहों को अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा जीवन कभी भी दुख की रास्तों को कभी नहीं पकड़ेगा। आइए इन दोहों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ें। अगले भाग में हम बात करेंगे संतोष और विनम्रता के महत्व पर, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमको कितना प्रभावित करती हैं। इससे हमारा संतोष और विनम्रता से हमारा जीवन कितना सक्सेसफुल होता है और इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, कबीर और रहीम दोनों ही कहते हैं कि अमीरी पैसों से नहीं, बल्कि स्वभाव और संतोष से होती है। गरीबी दूर करने का सबसे आसान उपाय है संतोष और विनम्रता को अपनाना, क्योंकि जहाँ संतोष और विनम्रता और लगन होगी वहाँ ऑटोमेटिक बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और संतों की वाणी से हमको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक रहीम का दोहा है। कहते हैं, रहीमन नीचे रही कर ऊंचे सीसी देव, ज्यो नलिनी मुख जल भरे, अपने रहीन ले। तो इसका भावार्थ ये है, रहीम कहते हैं कि जैसे कमल का फूल नीचे रहकर ऊपर से जल ग्रहण करता है, वैसे ही हमें भी विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता से इंसान को सब कुछ मिलता है। और ये कहते हैं कि जो जितना विनम्र होता है उतना ही ऊंचा उठता है। दोस्तों, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, गांव में देखिए, जब उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्या होता है कि जब कोई चुनाव होता है और चुनाव होता है तो हम लोग वोट जो है ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो सोचते हैं कि ये कितना विनम्र, कितना सीधा साधा है, इससे कुछ भी कह दो, ये बात का जो है दोबारा पलट के जवाब नहीं देता है, क्योंकि उसके अंदर विनम्रता है,
सीधा साधा है, तो लोग क्या करते हैं, एक सीधे साधे बंदे को अपना मत दे देते हैं, वोट दे देते हैं, और वो बंदा एक प्रधान बन जाता है और आगे ऊंचाइयों तक बढ़ता जाता है। तो आपने देखा होगा कि समाज में जितने भी लोग सीधे साधे होते हैं, अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो लोग अधिकतर अट्रैक्टिव उसी की तरफ होते हैं। कबीर का दोहा है, कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर कहते हैं कि बड़ा होकर भी अगर आप किसी के काम नहीं आते तो आपका बड़ा होना व्यर्थ है, और असली मानता तो विनम्रता और दूसरों की मदद में है। तो इस दोहे से हमको ये सीख मिलती है, अगर हम ऊंचे पद या पैसे पर पहुंच भी जाएं, लेकिन हमारे अंदर विनम्रता ना रहे तो हमारी ऊंचाइयां बेकार हैं, कबीरदास जी कहते हैं। तो अपने समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक अच्छे पद पर पहुंचकर और वो अपने समाज को भूल जाते हैं, अपने घर परिवार को भूल जाते हैं कि हमारा कोई है। तो दोस्तों, जीवन का जो संघर्ष है, एक जीवन का उदाहरण है। महात्मा गांधी का जीवन जो था, उनके पास धन नहीं था, पद भी नहीं था, लेकिन उनके भीतर अपार संतोष और गहरी विनम्रता थी। यही कारण था कि पूरा विश्व उन्हें सम्मान देता है। सम्मान क्यों देता है? क्योंकि उनके अंदर विनम्रता थी, धैर्य था, वो अहिंसावादी थे, हिंसक नहीं थे। तो उनके जो कि हिंसा नहीं, अहिंसा से किसी का अगर मन जीतना हो तो धैर्य और नम्रता और उसके साथ में अच्छी बोल भाषा और अच्छे बर्ताव के साथ उसका सम्मान करो। तो दोस्तों, इसका दोहे का अर्थ यही है कि गरीबी से निकलकर सम्मानित बनने का असली रास्ता जो है, विनम्रता और संतोष है। संतोष जो होता है वो हमें भीतर से अमीर बनाता है, और विनम्रता हमें सबका प्रिय बना देती है। और जब ये दोनों गुण साथ हों तो गरीबी खुद पीछे हट जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन संतोष और विनम्रता कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, कहते हैं कि कबीर, पोथी पढ़ी पढ़े जुगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित होए। कबीर कहते हैं कि लाखों किताबें पढ़कर भी कोई विद्वान नहीं बनता। सच्चा विद्वान वही है जिसके अंदर प्रेम, भावना और अच्छे विचार मिलती है। कि गरीबी या अमीरी से बड़ा है वो है प्रेम। अगर जीवन में प्रेम और भक्ति है तो मनुष्य सच्चा अमीर है। रहीम का एक दुआ है, रहीमन निज संपत्ति बिन, दान कीजे कोय, ज्यों खेत रहित जल बिन, उग न सके कछुए। इसका भावार्थ यही है, रहीम कहते हैं कि अपनी ही संपत्ति से दान करना चाहिए, ना कि दूसरे के धन से किया गया दान कभी फलदायी नहीं होता है। इससे प्रेरणा हमको ये मिलती है दोहे से कि सच्चा दान वही है जो अपनी मेहनत से कमाई हुई चीज़ से किया जाए। और यह दान गरीबों को यह दान दिया जाता है तो गरीब जो होता है वो उसकी बरकत होती है और आत्मा को उसके शांति मिलती है। कहते हैं कि जो ये दान जो है, ये दान गरीबी को मिटाता है और आत्मा को सुख देता है। कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो कबीर कहते हैं कि जब हम जन्मे तो हम रोए और दुनिया हंसी। ऐसा जीवन जियो कि जब हम जाएं तो दुनिया रोए और हम मुस्कुराएं। इससे हमको यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन में सेवा और दान से ऐसा काम करना चाहिए कि लोग हमें याद रखें। रहीम का एक दुआ है, उस दुआ में रहीम कहते हैं, रहीमन अन्नदाता सुखी, जो सब भूखे जान, सबके पेट भराए जो, वही धरती का भगवान। इस दोहे का भावार्थ ये है, कहते हैं कि अन्नदाता यानी जो दूसरों को भोजन देता है वही धरती का भगवान है। दान का सबसे बड़ा रूप है भूखे को खाना खिलाना। कि गरीबी मिटाने का पहला रास्ता जो है वो रास्ता है कोई भूखा ना रहे। अगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा बांटे तो समाज से भूख और
गरीबी मिट जाएगी। और कबीर कहते हैं, कबीरा तूने देखा नहीं साधु की पहचान, जग में बांटे प्रेम हुआ वही है सबसे महान। इसका भावार्थ ये है, साधु या महान इंसान वही है जो अपने पास की चीज़ें, चाहे प्रेम हो या अन्य, सब में बांटता हो, वही साधु या महान इंसान है। संत रैदास जी का जो जीवन था, वो जीवन ये था कि वह बहुत ही गरीब जुलाहा थे। जुलाहा ही उनका धर्म था। जो संत रैदास जी थे, वो दूसरों की सेवा, अपने जीवन में उन्होंने बहुत सेवाएं की और उन्होंने अपना धर्म ही बना लिया था। गरीबी के बावजूद उन्होंने दूसरों को पानी पिलाते, सहारा देते, और आज भी लोग उन्हें संत मानते हैं। उनके पास जो जितना बनता था वो दूसरों की सेवाएं करते थे, एक गरीब होने के बावजूद। तो दोस्तों, हमको इससे ये सीख मिलती है, गरीब होकर भी सेवा करने वाला सबसे बड़ा अमीर है। कहते हैं कि अपनी मेहनत से कमाई चीज़ से दान करना सबसे बड़ा श्रेष्ठ काम है, और भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। जो प्रेम और दया बांटता है वह दुनिया में सच्चा अमीर है। तो दोस्तों, याद रखने वाली एक बात है, धन से भरा जीवन खाली है अगर उसमें सेवा और दान नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों, अब चलते हैं, अलविदा लेते हैं वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।